अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टेक्निकल नूर। आज हम जो पहली वीडियो बना रहे हैं वो बना रहे हैं पिक्सल लैब एप्लीकेशन को यूज़ कैसे करें। तो उसके लिए हमें जो है सबसे पहले पिक्सल लैब एप्लीकेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल करना पड़ेगा। पिक्सल लैब एप्लीकेशन में हम एडिटिंग का काम कर सकते हैं, लोगो डिज़ाइनिंग का काम कर सकते हैं, विजिटिंग कार्ड्स बना सकते हैं, मैरिज कार्ड्स बना सकते हैं और इस तरह लोगो एडिटिंग के हिसाब से हम काफ़ी सारा काम इस एप्लीकेशन में कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन ऑफलाइन एप्लीकेशन है, आप इसे ऑफलाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबाइल पर इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे मोबाइल पर डाउनलोड करने के लिए हमने पहले जो है वो प्ले स्टोर ऐप को ओपन करना है। प्ले स्टोर ऐप को ओपन करने के बाद हमने यहाँ पर सर्च बार में लिखना है पिक्सल लैब। तो यहाँ पर हम पिक्सल लैब जो है वो एक साथ भी लिख सकते हैं और हम यहाँ पर इसे अलहदा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पिक्सल लैब एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। तो फिर आपको यहाँ पर जो है मैंने डाउनलोड किया हुआ है, इसी वजह से यहाँ पर मुझे अपडेट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। अगर आपकी मोबाइल में पिक्सल लैब एप्लीकेशन डाउनलोड होगी तो आपको भी इस तरीके से अपडेट का ऑप्शन नज़र आएगा, नहीं तो यहाँ पर आपको इंस्टॉल का ऑप्शन नज़र आएगा। तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है, जिस तरह मैंने अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक किया है। क्योंकि काफ़ी पुराना वर्जन मैंने डाउनलोड किया हुआ था, इस वजह से मुझे भी अपडेट करना पड़ा, तो मैंने भी यहाँ पर अपडेट कर दिया। आपके पास अपडेट की जगह पर इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आपने इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही इसका डाउनलोड प्रोसेसिंग पूरा होता है तो हम आगे फिर चलते हैं कि इस पिक्सल लैब एप्लीकेशन में हम काम किस तरीके से कर सकते हैं और इसके कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो पिक्सल लैब एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद हम इसे ओपन करेंगे। आप इस ऐप को यहाँ से भी डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम बैक चलते हैं और अपने मेन पेज पर आते हैं मोबाइल के और यहाँ से हम पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो मैं इसे यहाँ पर वर्टिकल कर लेता हूँ, हमने यहाँ पर इसे जो है वो एक्सेप्ट कर लेना है और इसके बाद जनाब मैं इसे अब यहाँ से अपनी मोबाइल को वर्टिकल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं रोटेट के ऑप्शन को जो है वो ऑट कर लेता हूँ, तो ये इस तरीके से हमारी वर्टिकल में आ जाएगी। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, तो ये इस ऐप का मेन पेज है, यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा, हर एक ऑप्शन के बारे में। तो हम यहाँ पर शुरू करते हैं लेफ़्ट टॉप कॉर्नर पर। तो यहाँ पर ये आपको पेंसिल नुमा एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसे हम एडिट का ऑप्शन कहते हैं। तो एडिट के ऑप्शन पर आप जो है टेक्स्ट भी एडिट कर सकते हैं, इमेज को भी एडिट कर सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, उनके बारे में हम जो है वो आगे चल के जानेंगे। उसके साथ ही में जो ये डिब्बे नुमा आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसे डिलीट का ऑप्शन कहा जाता है। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करने से टेक्स्ट को भी डिलीट कर सकते हैं, इमेज को भी डिलीट कर सकते हैं और बैकग्राउंड को भी डिलीट कर सकते हैं। जिस तरीके से मैं यहाँ पर आपको ये टेक्स्ट जो है वो डिलीट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट बॉक्स जो है वो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद ये कंफर्मेशन मैसेज आता है, हमने इस पर ओके पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये टेक्स्ट का ऑप्शन डिलीट हो गया। ये अब जो एरो का निशान आपको नज़र आ रहा है, इसे हम रिफ़्रेश का कहते हैं, यानी कि जो हम काम कर चुके होते हैं उसे ये एक मरतबा दोबारा ला सकता है। उसके बाद ये जूम का ऑप्शन है, जूम के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर अपनी टेक्स्ट को या इमेज को छोटा या बड़ा करके देख सकते हैं। और उसके बाद इसके साथ ही जो एक आपको ग्रिड नज़र आ रही है, इसे ग्रिड ऑप्शन कहते हैं। इसके अंदर भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। तो ये लाइनें आ जाती हैं, एक ग्रिड बन जाती है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर मेजरमेंट के हिसाब से काम कर सकते हैं। उसके साथ ही में जो ये आपको दो चौरस की तरह नज़र आ रहे हैं, इससे हम लेयर कहते हैं। लेयर क्या है इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आगे। और यहाँ पर मैं आपको अभी थोड़ा जल्दी में कुछ बता देता हूँ। ये हमारा जो लेफ़्ट साइड पर एक न्यू टेक्स्ट का ऑप्शन आ चुका है, ये हमारा फर्स्ट लेयर है। अब अगर हम दूसरी कोई चीज़ यहाँ पर ऐड करेंगे तो वो हमारा दूसरा लेयर होगा। ये देखें, हमने दूसरा टेक्स्ट बॉक्स जो है वो यहाँ पर एडिट कर दिया है।
इस तरीके से। और अभी हम यहाँ पर लेयर पर आएंगे तो ये देखें हमारे 2 लेयर बन चुके हैं, यानी कि 2 ऑप्शंस हमारे आ चुके हैं। हम हर एक को अलग-अलग एडिट और डिलीट कर सकते हैं। उसके साथ में ये प्लस का आइकॉन आपको नज़र आ रहा है, इससे हम ऐड का ऑप्शन कहते हैं। इसके अंदर भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, तो इनके बारे में भी हम आगे चल के ज़रूर जानेंगे। तो इसके साथ में जो ये आपको एक मेमोरी कार्ड की तरह आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, इससे जो है हम वो सेव कर सकते हैं यहाँ पर अपने फ़ाइल को, सेव एज़ प्रोजेक्ट और सेव एज़ इमेज। इन दोनों में क्या फ़र्क है ये भी आगे चल के मैं आपको बता दूंगा डिटेल के साथ। इसके बाद यहाँ पर ये शेयर का ऑप्शन आता है। आप यहाँ से जो है वो डायरेक्टली फेसबुक पर और काफ़ी जगहों पर अपने इस फाइल को शेयर कर सकते हैं। तो हम यहाँ से बैक चलते हैं। तो उसके बाद ये आपको इन्वर्टेड कॉमास की जो आ रहे हैं सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर काफ़ी सारे कोड्स हैं जो आप कोड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये 3 डॉट्स का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। 3 डॉट्स के ऑप्शन के अंदर भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जिनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे आगे चल के। तो यहाँ पर इमेज फ्रॉम गैलरी है, फुल स्क्रीन है, यूज़ इमेज फ्रॉम कैमरा है, एक्सपोर्ट इमेज है, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। इनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे आगे चल के। तो अब हम यहाँ पर आते हैं, ये जो एक फ़ोल्डर में आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर हम अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो हमने प्रोजेक्ट के हिसाब से सेव किए थे वो फाइलें ओपन हो जाएंगी। उसके बाद ये नीचे आपको जो है दिखाई दे रहे हैं डिफ़ॉल्ट थिन, तो ये बैकग्राउंड है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं इस तरीके से, और इन पर न्यू टेक्स्ट बॉक्स या कुछ और भी जो है वो आपको यहाँ से काफ़ी सारे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ से भी डायरेक्ट काफ़ी सारे बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जनाब आपको यहाँ पर अब ये जो नीचे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर ए भी लिखा हुआ है, तो यहाँ से आपने ये बैकग्राउंड चेंज करना है फर्स्ट वाले ऑप्शन से। सेकंड नंबर ऑप्शन जिस पर ए लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम टेक्स्ट की एडिटिंग कर सकते हैं। टेक्स्ट के मुतालिक जो भी हमें काम करना होगा वो इस सेक्शन में करना है। तो इन तमाम ऑप्शंस के बारे में हम जानेंगे डिटेल से आगे वाली वीडियोज़ में। इसके साथ में ये आपको एक जो है वो शेप नज़र आ रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप किसी भी किस्म की इमेज बना सकते हैं। इन शेप की मदद से आप किसी भी किस्म की इमेज में जो भी आपको एडिटिंग करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके साथ ही में ये जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, 2 स्क्वायर आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये बैकग्राउंड का ऑप्शन है। बैकग्राउंड आपने डायरेक्ट कलर का देना है, और यहाँ पर PNG फाइल आप इस बैकग्राउंड से सेव कर सकते हैं। इमेज साइज़ को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, और अपनी गैलरी में से जो है वो कोई भी चीज़ या बैकग्राउंड आप देना चाहें वो भी यहाँ पर दे सकते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों को हम आगे चल के डिटेल के साथ सीखेंगे। तो इस ऑप्शन में जो है वो आप इसकी लाइटिंग अपने काम की जो है वो सेट कर सकते हैं, उसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हैं, ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, नॉइस, ह्यू वगैरह जो भी सेटिंग है, ये तमाम सेटिंग्स हम हर एक को आराम से सीखेंगे और पूरी डिटेल के साथ। तो आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, और हम इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।